हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एक्सीलेंसिया। आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 आर चेंजिंग अर्थ। ठीक है, इससे पहले की 2 वीडियोस हम डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं, लिंक में डाल दूंगी, आप लिंक के थ्रू आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद शुरू करते हैं सीधा बिना किसी देरी के। द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारा लिथोस्फेयर, इससे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आप पहले वाले चैप्टर्स देखेंगे तो वहां से आपको समझ आएगा। अभी लिथोस्फेयर में आपको नहीं समझाऊंगी। लिथोस्फेयर हमारा डिवाइड होता है अलग अलग प्लेट्स में। हमारा जो लिथोस्फेयर है वो बटा हुआ है, टूटा हुआ है। और ये जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ये क्या करती हैं, ये मूव करती हैं। कहाँ मूव करती हैं? अर्थ में ही मूव करती हैं। स्लोली स्लोली कुछ मिलीमीटर ये मूव कर जाती हैं। किसकी वजह से? मॉल्टन मैग्मा की वजह से। हमारे अर्थ के अंदर मॉल्टन मैग्मा है, जिसकी वजह से लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं। और ये मूव करती हैं सर्कुलर मैनर में। कैसे मूव करती हैं? सर्कुलर मैनर में। ठीक है, एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमारा जो लिथोस्फेयर है वो बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है। उन प्लेट्स को हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। और ये जो प्लेट्स हैं कुछ मिलीमीटर, कितना, अ फ्यू मिलीमीटर मूव कर जाती हैं हर एक साल। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है इनकी, ये किस वजह से होती है? मॉल्टन मैग्मा की वजह से। किस वजह से? मॉल्टन मैग्मा, हमारी अर्थ के अंदर जो मॉल्टन मैग्मा है उसकी वजह से। और ये मूव करती हैं सर्कुलर मैनर में। ठीक है, जो ये मूवमेंट है अर्थ का, अर्थ की प्लेट्स का, ये अर्थ के सरफेस पे कुछ चेंजेस लाता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो अर्थ की मूवमेंट है ये किस वजह से हो रही है? ये फोर्सेस की वजह से हो रही है। और उन्हीं फोर्सेस की बेसिस पे हम अर्थ की मूवमेंट्स को क्लासिफाई या डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, इसको हम 2 फोर्सेस के बेसिस पे करते हैं डिवाइड। एक तो होता है हमारा एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में फोर्सेस लग रहे हैं, जो अर्थ के अंदर एक्ट कर रहे हैं। और एक्सोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के एक्सटीरियर में, ठीक है, यानी कि अर्थ के सरफेस पे एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस के बेसिस पे। सडन फोर्सेस, यानी कि जैसे कि अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो होता है, या लैंडस्लाइड होता है। और डेस्ट्रोफिक फोर्सेस में हमारा बिल्डिंग की मूवमेंट्स। एक्सोजेनिक में क्या क्या आता है? इरोजनल होता है या डिपोजिशनल होता है। किसकी वजह से? रिवर, विंड, सी वेव्स और ग्लेशियर। ठीक है, ये वाला चार्ट एक बार फिर से समझ लेंगे। एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में हमारा अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। डेस्ट्रोफिक फोर्सेस में हमारा होता है बिल्डिंग मूवमेंट्स। और इधर हम एक्सोजेनिक की बात करें तो इरोजनल, डिपोजिशनल, किस वजह से होता है? रिवर की वजह से, विंड, सी वेव्स या ग्लेशियर। ठीक है, चलिए, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल rigid irregularly shaped plates which carry continents and the ocean floor। हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है उसमें छोटी कुछ बड़ी, ऐसे इरेगुलर शेप की कुछ प्लेट्स हैं। ठीक है, उन्हें ही हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। कुछ कॉन्टिनेंट्स में है, कुछ हमारी ओशियंस में है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से कुछ सडन मूवमेंट्स होती हैं। यहाँ पे हमने देखा सडन फोर्सेस की वजह से क्या क्या हो रहा है? अर्थक्वेक हो रहा है, वोल्केनो हो रहा है। और इनकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन इनकी वजह से कोज हो जाता है। चलिए, सबसे पहले पढ़ेंगे वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो एक वेंट या एक ओपनिंग होती है अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ के क्रस्ट में क्या होती है? एक ओपनिंग होती है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जिसके थ्रू मोल्टन मैग्मा बाहर आता है। ये आपका मैग्मा का चैम्बर है। यहाँ से ये मैग्मा ऐसे बाहर आ रहा है। जहां जहां से ये बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पे रेड, ये आपका मोल्टन मैग्मा है। जब ये बाहर आ जाता है मैग्मा, तो हम इसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। ये हमारा क्रस्ट है और ये मेंटल यहाँ पे दिखाया गया है। ये गैस या ऐश इसमें से निकलती है, जहाँ जो यहाँ पे ये फॉर्म होता है, इसको क्या कहते हैं? क्रेटर। ऐसा सा कुछ फॉर्म हो जाता है ऐसे, यहाँ से गैसेस निकल रही हैं या फिर लावा भी यहाँ से निकल रहा है इन केस, तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं, यहाँ पे क्रेटर फॉर्म हो जाता है। ओके, आगे पढ़ेंगे आप आगे चैप्टर्स में क्रेटर या काल्डेरा। ठीक है,
इसके अलावा इसमें हाँ वर्ड ओरिजिन पढ़ लेते हैं, एंडो और एक्सोजेनिक। एंडो यानी कि अंदर से जो होता है, एंडोजेनिक इनसाइड ओरिजिन, एक्सोजेनिक आउटसाइड ओरिजिन। ठीक है, और तो इसमें से कुछ नहीं है। आगे पढ़ते हैं। सडन लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव। ठीक है, जैसे ही हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं, वो सरफेस में क्या कोज करती हैं, अर्थ को वाइब्रेशंस कोज करती हैं। क्या कोज करती हैं अर्थ में, वाइब्रेशंस। ठीक है, इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। भूकंप के बारे में तो आपको पता है, आपने महसूस भी किया होगा खुद भी, कि हमने अगर आप बेड पे बैठे हैं, आपका बेड शेक कर रहा होता है, या आप किसी चेयर पे हैं, वो आपको पता चलता है, वाइब्रेशंस आप महसूस कर पाते हैं। तो अर्थ के अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से जब अर्थ वाइब्रेट करती है, इन्हीं वाइब्रेशंस को हम क्या कहते हैं, इन्हीं वाइब्रेशंस को हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट होता है, द प्लेस इन द क्रस्ट, क्रस्ट पे जो पॉइंट जहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, फोकस। दिस इज वेयर द अर्थक्वेक ओकर्स, दिस इज द ओरिजिन ऑफ सिस्मिक एनर्जी। ठीक है, फोकस किसे कहते हैं, जहां से शुरू हो रहा है अर्थक्वेक आपका। ठीक है, समझ आया, गुड। चलिए आगे समझते हैं। इसी के जस्ट ऊपर, इसी के जस्ट ऊपर अगर हम देखें, द सरफेस अबव द फोकस, मान लीजिए यहाँ आपका ये फोकस है, यहाँ से आपकी मूवमेंट स्टार्ट हुई अर्थ में, तो इसके जस्ट ऊपर एकदम परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहेंगे, एपी सेंटर। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। वेरी गुड। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स, इसमें बाहर की तरफ। अब ये देखिए यहाँ से ऐसे जा रहा है, लेकिन वाइब्रेशन तो इधर 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 इधर। आपने कई बार सुना होगा कि सेंटर नेपाल था, अभी जस्ट जो आया था कि नेपाल में उसका सेंटर था, और पूरे इंडिया में भी हम देख पा रहे हैं, हमने भी महसूस किए हैं भूकंप के झटके। तो ऐसे ही होता है, इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो सरफेस पे काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती हैं। ओके, ग्रेटेस्ट डैमेज जो होता है, सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, उन जगह पे होता है जो एपी सेंटर के क्लोज होती हैं। ठीक है, उसके बाद जितना दूर जाता जाएगा ना ये वाइब्रेशंस, वहां पे कम होता जाएगा, वहां पे डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा, या इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ओके, अगर इसमें हम बात करें कि कौन कौन सी वेव्स होती हैं, तो पी वेव्स होती हैं, पी वेव्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एस वेव्स यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स, एल वेव्स या फिर सरफेस वेव्स। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, पी एस एल, ऐसे याद कर लेंगे, पी एस एल। पी आपकी होती है लॉन्गिट्यूडनल, और एस आपकी होती है ट्रांसवर्स, एल आपकी होती है सरफेस वेव्स। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़े। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, अर्थक्वेक्स को हालांकि हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रिपेयर रहते हैं पहले से। इसमें से जैसे कई बार हमने सुना भी होगा कि हमारे आसपास जो जानवर हैं उनको जल्दी पता चल जाता है, जैसे फिश जो है पोन्ड्स में, वो थोड़ा सा एजिटेटेड हो जाती हैं, स्नेक्स बाहर आ जाते हैं सरफेस पे। ठीक है, इस तरीके से लोगों को पता चल जाता है। ये कुछ लोकल आइडियाज हैं या कुछ प्रेडिक्शन मेथड्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि हाँ भूकंप आने वाला है या फिर अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बिल्डिंग्स कई बार गिर जाती हैं, पूरा एकदम मलबा ऐसे बिखर जाता है। ये एक पिक्चर है अर्थक्वेक की जो गुजरात में आया था। ये केस स्टडी भी हम पढ़ लेते हैं, आई होप ये विजिबल है। अर्थक्वेक हिट्स भुज, भुज में एक अर्थक्वेक आया था 2001 में, 26 जनवरी में। इसमें क्या हुआ था, स्कूल में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था, 971 स्टूडेंट्स, 31 टीचर थे, जिसमें कि उन्होंने अपनी लाइफ खो दी। मतलब वो पूरा स्कूल का बिल्डिंग गिर गया था एक भूकंप की वजह से। इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी वहां पे,
स्टेट प्रेसिडेंट ने वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, स्टेट इमरजेंसी। पूरी सिटी में आग लग गई थी। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हुई थी, फोन लाइंस नहीं चल रही थी, पावर स्टेशंस नहीं चल रहे थे। सीएम ने हेल्प के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपील की थी। ठीक है, मतलब अर्थक्वेक के बहुत बुरे एकदम कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, बहुत बुरा इम्पैक्ट। ठीक है, अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं है तो। चलिए, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को एक मशीन से मेजर करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। मैग्नीट्यूड जो होता है अर्थ का, उसको किस पे मेजर करते हैं, रिश्टर स्केल पे। किस पे, रिश्टर स्केल पे। और इसके अलावा 2.0 या उससे कम का है अर्थक्वेक, तो उसे हम फील कर भी पाते हैं, कई बार नहीं भी फील कर पाएंगे, बहुत कम होता है। 5 के ऊपर का जो होता है वो डैमेज कर सकता है, जिसमें काफी चीजें गिर सकती हैं। अगर 6 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 से ज्यादा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। 7 से अगर ज्यादा है तो वो एक मेजर अर्थक्वेक होता है। आपने सुना भी होगा कि इतने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। अगर 2 से कम है तो उसको महसूस भी हम नहीं कर पाएंगे, फील भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता है रिश्टर स्केल, जिसपे हम मैग्नीट्यूड नापते हैं अर्थक्वेक का सॉरी, और सिस्मोग्राफ जिसपे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अर्थक्वेक की प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, हमें एक सेफ स्पॉट ढूंढ लेना चाहिए। अर्थक्वेक के दौरान हमें कहाँ कहाँ शेल्टर लेना चाहिए। पहले तो सेफ स्पॉट क्या क्या होता है, एक किचन काउंटर के नीचे, एक टेबल के नीचे, एक डेस्क के नीचे, या फिर एक दीवार के बिल्कुल साथ में या किसी कॉर्नर में। ठीक है, ये क्या है, सेफ स्पॉट्स हैं। हमें किस किस से दूर रहना चाहिए, फायर प्लेसेस, आग वाली जगह से, जैसे कि चिमनीज वगैरह से, विंडोज वगैरह से जो शटर करती हैं, मिरर से, या फिर पिक्चर फ्रेम से, यानी कि जो चीजें गिर सकती हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, और फायर प्लेसेस से भी दूर रहना चाहिए। अपने दोस्तों को भी हमें बताना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को भी, और किसी भी डिजास्टर को हमें कॉन्फिडेंटली फेस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज, मेजर लैंडफॉर्म्स, ये वाला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।